बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और पहला रोज़ा मुबारक हो। और यहाँ सहरी के लिए मैं एहतमाम कर रही हूँ सहरी का, और मैं ये सुबह 3 बजे का टाइम है सहरी का। और मैंने अभी रात को कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए मैंने सहरी में ही बनाना शुरू किया था खाना। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा। और ये कि बीफ आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हर चीज़ चिकन की ही यूज़ हो रही है, तो इस वजह से मैंने चिकन का कीमा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। जब मैंने इसको पूरा तैयार हुआ सब ने बहुत पसंद किया। तो प्याज ब्राउन की मैंने, प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, और फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। और ये घर में ही चॉप किया था, मेरे पास चिकन रखा हुआ था, तो उस चॉपर में कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गया। अगर थोड़ा सा ये मोटा मोटा हो ना, मगर खैर फील नहीं हो रहा था ये इतना बारीक ना। उसके बाद मैंने इसमें नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा ज़ीरा और पिसा धनिया, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख दिया था। और यहाँ बेटी पराठे बना रही है, और वो 2 साल हो गए तकरीबन पराठे वही बनाती है। और मैं बोलती भी हूँ कि मैं बना रही हूँ, तो वो कहती है नहीं मामा मैं खुद ही बनाऊँगी, और सहरी वही बनाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर जब पानी खुश्क हो गया था इसका कीमे का, तो इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी थी चॉप की हुई, और हरी मिर्चें डाल दी थी, और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत मज़े का बना था। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत एफ़र्ट लगती है वीडियो बनाने में, और मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे आप बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने रात को बनाए थे आलू अंडे, ये मैंने दिखाए भी थे एक दिन पहले वीडियो में। ग्रोसरी वाली जो वीडियो थी, क्रॉकरी वाली वीडियो थी, वो मैंने दिखाई थी। उसमें मैंने आलू अंडे बनाए थे रात को, और कीमा था, लस्सी बनाई थी यहाँ पे हम लोगों ने, और ये कि चाय थी। मैं चाय बहुत कम पीते हैं सुबह में सब, तो लस्सी या दूध वगैरह ज़्यादा वो पिया जाता है, और हम लोग तो आजकल दूध भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल ये मेरे अब अफ्तारी की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी। छोटे छोटे काम, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, छोटे छोटे काम जो है ना, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि लास्ट टाइम तक भी आपका काम जो है ना वो पूरा नहीं होता। तो यहाँ पेरी पेरी बाइट बना रही थी मैं, बल्कि बेटी ने बनाई है। ये चिकन बॉयल किया था, और अगर आपके पास बड़े पीस हो ना, तो एक ही लंबी उसकी ना क्यूब आप काट लें, मगर मेरे पास खैर छोटी वो पीसेस में थी बोटियाँ, तो मैंने इसको दो इसके जो स्ट्रिप्स है ना वो इसमें मैंने रखे थे। और इसको पहले धो के काट के, और इसको इसमें से बीज वगैरह निकाल के सिरके और पानी में इसको डिप करके रख देंगे। सारे काम साथ साथ ही चल रहे थे, जो जिस काम को हाथ लग रहा था वो हो रहा था। तो वो बेटी बना रही थी पेरी पेरी बाइट, और यहाँ मैं काले चनों की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन की है। प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी, और इंशाल्लाह ताला रोज़ाना एक रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी पूरी तफसील के साथ। अल्लाह ताला हम लोगों को सबको अपने अपने दस्तरखान सजाने की तौफीक अता फ़रमाए, और सबके दस्तरखान भरे रहें इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। और यहाँ पर बेटी ने ये मिर्चों को आप ना टिश्यू से अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क कर लें पहले, और फिर इसमें मोज़रेला चीज़ डालें। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके अंदर ऊपर आप जो है वो चिकन रख दें। और अगर आप चाहें ना तो चिकन को हल्का सा नमक और मिर्चें लगा लें, मगर मैंने जो है ना वो बिल्कुल सादी रखी थी, अच्छी लग रही थी। मगर अगर थोड़ी सी स्पाइसी होती ना तो और अच्छी लगती। तो आप अगर करें ना तो चिकन को नमक और मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर लें। पहले ये अंडा वो बनाया था, अंडे के डिप उसकी जो थी ना, अंडे की बनाई थी, मगर वो जो ना उससे सही से हो नहीं रहा था मैरिनेट। तो फिर मैदे को उसमें किया डिप, मैदे में डिप करके फिर ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया था। तो उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ मैं लहसुन अदरक डाल के, ये स्पाइसेस डाल के, इसमें ज़ीरा, पिसा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, हल्दी, नमक और कुटी मिर्चें, टमाटर वगैरह डाल के इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और ये चने जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे पहले से, जो मैंने आपको दिखाए भी थे फ्रीज़ किए थे, वो इसमें डाल दूँगी। और आप यकीन जाने इससे इतनी सहूलत हो गई थी
क्योंकि वैसे इतने काम होते हैं और चने बॉयल करके रखे हुए थे ना, तो ऐसे लग रहा था बहुत इजी हो गया। बस उसको निकाला और उसको हमने उसमें डाल दिया। और यहाँ मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं कर सकी, मगर इसमें फिर मैं एंड में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपने पकोड़ों की तैयारी। और पकोड़ों में मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती, हालांकि अमूमन लोग जो है बेकिंग सोडा डालते हैं, मगर आप ट्राई करके देखिएगा, पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैंने बेसन लिया था, इसमें मैं नमक डाला, हल्दी डाली, हल्दी लाजमी डालती हूँ क्योंकि गोल्डन पकोड़े जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने चाट मसाला डाला, इसमें पिसा ज़ीरा डाला, पिसा धनिया डाला। अनारदाना भी मेरे बच्चे नहीं शौक़ से खाते इसमें, तो मैं वो नहीं डालती हूँ। और इसके अलावा ना मैं कोई गरम मसाला, ना कोई अनारदाना, ना मीठा सोडा, ऐसा कुछ भी नहीं डालती। बस नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और कुटी मिर्ची। और मैंने थोड़ा सा ये ना पेपरिका पाउडर डाला था इसमें कलर के लिए, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है इससे। फिर इसमें मैंने ये देखे चनों की लुक। अब इसमें लास्ट में जो है ना मैं इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दूँगी। और पकोड़ों में मैंने धनिया पुदीना डाला था, पालक मुझे नहीं मिला था, हरी मिर्चें डाली थी, प्याज डाला था और आलू ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं और इसलिए प्याज और आलू मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो पकोड़े ये कि आप अभी देखिएगा पकोड़ों का लुक, ये एक आलू जो है ना वो साबुत आ गया था, मैंने इसको काट लिया था बाद में। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जब तक तेल गरम हो रहा था मैं अपना और काम करने अंदर चली गई थी। मैंने वो उससे निपट के आई तो फिर मैंने आके पकोड़े बनाए। और यहाँ पकोड़े तैयार हो रहे हैं और साथ साथ चाट बना रही है बेटी। तो बेटियों का बहुत सुख होता है, बहुत आराम होता है, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और माशाल्लाह बेटियों से घर में बरकत भी होती है और इनका बहुत साथ होता है माओं के साथ। और किसी टाइम पे अकेले भी मैं काम कर लेती थी, मगर अब ऐसे लगता है कि अकेले कोई काम कर ही नहीं सकती। मगर बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और ये पकोड़ों का लुक देखे कितना अच्छा है, बहुत अच्छे गोल्डन पकोड़े थे और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मीठा सोडा मैं नहीं डालती इसमें, मीठा सोडा डालो ना तो वो नरम नरम से अंदर से बनते हैं और मैं नहीं डालती मीठा सोडा। और यहाँ पे मैं मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। और 3 बजे से जो लगे आप यकीन जाने कि मुझे पता भी नहीं चला और 20 मिनट रह गए सिर्फ रोज़ा अफ्तार होने में। और अभी मैंने रोल और समोसे वगैरह तलने थे, पापड़ तलने थे और मैं एकदम से मेरे हाथ पैर वो हो गए। मैंने कहा मैंने तो वीडियो भी बनानी थी, उसमें बैठ के दुआ करनी थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एंड टाइम पे सिर्फ 1-2 मिनट का फ़र्क हुआ। और मैंने बच्चों से बोला कि ना अभी कोई भी जो है ना वो दस्तरखान को हाथ नहीं लगाएगा। तो बहरहाल ये मेरे दस्तरखान का फ़ाइनल लुक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रहे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और ये रमज़ान अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला नाजिल हो। और अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात पूरी करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे अल्लाह ताला, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें रमज़ान देखने की तौफीक अता फ़रमाई है। और यहाँ हम लोगों ने रोज़ा खोला था, रोज़ा खोल के उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चियों ने जल्दी जल्दी सब समेटा और किचन साफ़ किया। यहाँ चाय बन रही है और हस्बैंड और बेटा नमाज़ पढ़ने गए थे और वो बोल के गए फ़ौरन चाय रख दें, जैसे ही हम लोग आए तो चाय तैयार होनी चाहिए, क्योंकि रोज़े के बाद चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। और चाय के साथ पापड़ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ हम लोग अपने चाय एंजॉय कर रहे हैं। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।